नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। हाँ, बहुत बहुत स्वागत। इतनी देर से मैं आपके कमेंटों को देख रहा था कि आप कैसे कमेंट करते हो, क्या कमेंट करते रहते हो। पढ़ते कम, आप फालतू के आपस में बातचीत ज़्यादा करते रहते हो। अरे पढ़ लिया करो, है ये पढ़ाई काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा, तो पढ़ने पे ध्यान दिया करो, पढ़ लिया करो। है आप कैसी हो पूजा, है सुमित्रा तुम कैसी हो, सुमित्रा तुम कहाँ से हो। अरे सुमित्रा जहाँ से भी है, पूजा जहाँ से भी है, उससे क्या लेना देना, तुम पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि सुमित्रा पूजा ये पढ़ेंगी और ये तुम्हें पढ़ने नहीं देंगी। खुद रात को दिन में जब मौका मिलता है पढ़ती रहती हैं और तुम इनके चक्कर में पढ़ते नहीं हो। फिर समस्या आती है तुम्हारे लिए। फिर क्या करोगे? कोई किसी की डेट वो कहते हैं ना रेडी लगा रहा है, कोई पकौड़े बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, कोई ऑटो चलाएगा। ऑटो चलाओगे, आके बैठेगी सुमित्रा, कहाँ जाओगे? भैया वहाँ जाना है। अब कहोगे कि भैया मत कहे, मैं वही हूँ सुमित्रा। अरे पढ़ लो मेरे प्यारे लाडलो, पढ़ लिया करो, ठीक है ना, पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, तो देखिए आज हम बात करेंगे, वाच्य चल रहा था और वाच्य में भाववाच्य चल रहा था। भाववाच्य के बारे में मैं पिछली कक्षा में बहुत सारी बातें कर चुका था। भाववाच्य के बारे में मैं कुछ बता भी चुका था, बहुत सारी बातें। हाँ, जेलदार जाट भाई बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। स्वीटी ध्यान रखना, अगर आज कोई भी गलत कमेंट किया, कोई भी फालतू पढ़ाई के अलावा ऐसा वैसा कमेंट किया, ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज पहली बार मैं कह रहा हूं, मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं कराता, मैंने मना कर रखा है, कोई बात नहीं, ब्लॉक नहीं करना किसी को। आज किसी ने अगर कमेंट ऐसा किया, सर ऐसे हो, सर वैसे हो, सर जैसे भी हैं ठीक हैं, सर के बाल जैसे भी हैं ठीक है, सर पे नहीं, अपने पढ़ने पे ध्यान दो, पूर्ण मनोयोग से और अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब कोई जो भी कमेंट करोगे पढ़ाई से रिलेटेड, टेक्निकल टीम, आज कोई भी कमेंट अगर आता है पढ़ाई के अलावा, ब्लॉक मार देना। मैं आज पहली बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला, समझ आ गया ना, तो ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, तो समझना आप ध्यान से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सभी का। बिल्कुल, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था भाववाच्य। भाववाच्य में होता क्या है? मैंने कहा था यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आ रही हो, ना कर्म के अनुसार आ रही हो, बल्कि किसके अनुसार आ रही हो? भाव के अनुसार आ रही हो, उसको क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। तो भाववाच्य में देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कुछ लोग कह देते हैं और ऐसे कह देते, रटा देते हैं, यदि किसी वाक्य में असमर्थता और नहीं का बोध हो जाए तो उसको भाववाच्य में कर दो। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रटना। खूब सारे उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं, कोई फॉरम में नहीं है सर, है ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं काफी देर से मैं बैठ के 4 मिनट आपके कमेंटों को ही देख रहा था, तो कि तुम क्या बातें करते हो। कोई भी बात तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होती, केवल हाय हलो से ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आदर्श भाई जी बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे मत रटना, असमर्थता और नहीं होगा तो भाववाच्य होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाववाच्य होता क्या है, ध्यान देना और ध्यान से समझना। अब मैं आपको खूब सारे उदाहरण ऐसे बताऊंगा जिसमें असमर्थता भी नहीं है और नहीं भी नहीं है, फिर भी भाववाच्य है। जैसे मैंने आपसे कहा, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। अब बताइए, इसमें कहीं भी असमर्थता है क्या? नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहां कहीं भी असमर्थता है क्या? नहीं है। यहां कहीं भी नहीं है क्या? नहीं है। फिर भी ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। तो असमर्थता और नहीं होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। अब कई बार हम कहते हैं अब चला जाए, भाव है, अब चला जाए भाव है। तो यह ध्यान रखना है, इसमें रटना नहीं है, समझना है। तो यहां पर गर्मियों में खूब नहाया जाता है और एक में लिख देता सर्दियों में नहाया नहीं जाता। अब ये किसका बोध करा रहा है? सर्दियों में नहाया नहीं जाता, तो ये भी भाववाच्य है। हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा? भाववाच्य है। तो असमर्थता और नहीं से ही आपको नहीं रटना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कितने सारे उदाहरण पहले भी बता चुका हूं। नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती,
अब आप क्या कर देते हो, भाववाच्य। कैसे होगा भाववाच्य? भाववाच्य अकर्मक का बनेगा, भाववाच्य अकर्मक का बनता है, सकर्मक का बनेगा नहीं। सकर्मक का बनेगा तो तिर्यक स्थिति में कर्ता के साथ भी ने हो, कर्म के साथ भी को हो, और क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में आ रही हो तो भाववाच्य हो, तब भाववाच्य बनेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। सीता ने दूध पिया, कौन सा है, कर्मवाच्य होगा या कौन सा होगा? सीधा सा उत्तर निकलेगा, सीता ने दूध पिया, तो ने परसर्ग आ रहा है, जाहिर सी बात है कर्तृवाच्य में जाएगा। कर्म परसर्ग रहित है, तो बिल्कुल ये कौन सा वाच्य? चिड़िया के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, कौन सा वाच्य होगा? कौन से वाच्य में जाएगा? देखने से ही पता लग रहा है, चिड़िया के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। समझो इसको, मैंने कहा चिड़िया आकाश में उड़ती है, ध्यान से समझ लो इसको। उदाहरण लिखा मैंने, चिड़िया आकाश में उड़ती है। समझना बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको। चिड़िया आकाश में उड़ती है, सबसे पहली बात, चिड़िया आकाश में उड़ती है तो ये कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। अब इसमें समझना ध्यान से। हाँ बिल्कुल, ये जो आप पूछ रही हो ना स्वीटी, ये सारे कमेंट जो आप कर रही हो, ये सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुके हैं। आप साइको की क्लास में पढ़ते कम, ये बातें ज्यादा करती हो। समझ आ रहा है ना? साइको की क्लास में आप क्लास ली है, उसमें आपने पढ़ा नहीं, यही कमेंट किए हैं। ये सारे जो कमेंट आपने किए हैं ना, ये सब मेरे पास में है। तो आप कमेंट नहीं, पढ़ने पे ध्यान दिया करो। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, तो पढ़ा करो, पढ़ने पे ध्यान दिया करो। चिड़िया आकाश में उड़ती है तो ये कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। अब इसको मैं भाववाच्य बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य होगा। अब देखो इसमें, अब इसको जब हम भाववाच्य की जगह, ये तो कर्तृवाच्य हो गया, ये कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य हो गया। ये कौन सा हो गया? भाववाच्य। अब इसको हम जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो ये किस कंडीशन में जाके कर्मवाच्य बनेगा, ये बात ध्यान देना। चिड़िया से, मैं इसको कैसे लिख देता? चिड़िया से आकाश में उड़ा नहीं जाता। अब एक बात बताइए, चिड़िया से आकाश में उड़ा नहीं जाता, सबसे पहली बात तो यहां पर कर्म कहीं है क्या? बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। पहले वाक्य में आकाश कर्म नहीं है, आकाश स्थान है। आकाश क्या है? स्थान है। आकाश स्थान है तो जाहिर सी बात है ये कर्म नहीं है इसमें, तो ये तो कर्ता वाच्य बिना कर्म के भी बन सकता है, क्योंकि अकर्मक का भी बनता है, सकर्मक का भी बनता है, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ आगे देखिए, चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, चिड़िया से आकाश में उड़ा नहीं जाता। अब यहां पर देखिए, चिड़िया से आकाश में उड़ा नहीं जाता, यहां पे जो क्रिया आ रही है, इस क्रिया का आपको ध्यान रखना होता है। ये क्रिया किसकी आ रही है? अब इसके आप लिंग और वचन बदल के देखो, बदलने पर रूप बदल रहा है क्या? बदल जाएगा तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो वो भाववाच्य रहेगा। तो यहां पर जो क्रिया आ रही है वो किसकी आ रही है? अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना है। तो ये कौन से होंगे? भाववाच्य। ये कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। तो भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है, असमर्था और नहीं हो ये आवश्यक नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ थोड़ा सा, आवर्त और आवृत, एक का अर्थ होता है छाया हुआ, एक का अर्थ होता है ढका हुआ, ठीक है ना? एक का छाया हुआ, एक का ढका हुआ, आवर्त और आवृत होता। अब ध्यान दो, मैं कुछ उदाहरण और लिख रहा हूं भाववाच्य के, उसके बाद में हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बताएंगे। इस प्रकार से समझना है। तो मैं इसमें और लिख रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है ना? कुछ उदाहरण, आओ, एक उदाहरण लिखा जा रहा हूं मैं यहां, आओ चला जाए, आओ चला जाए, ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। आओ चला जाए, ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। और समझिए,
इसी प्रकार मैं लिख देता हूं अब चला जाए, अब चला जाए। तो ये दोनों वाक्य किसका बोध करा रहे हैं? भाव का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? भाव का बोध करा रहे हैं। कैसे? अब समझो, इसमें कोई किसी से कह रहा है क्या? करता है क्या? यहां पर नहीं है। कर्म है क्या? नहीं है। अब चला जाए, अब सोया जाए, अब बैठा जाए, ये सब भाव होते हैं। तो ये किस में जाते हैं? भाववाच्य में जाते हैं। इसी प्रकार आपको मैंने एक उदाहरण लिखाया था, सर्दियों में नहाया नहीं जाता, सर्दियों में नहाया नहीं जाता। इसी प्रकार मैंने लिख दिया गर्मियों में, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, सर्दियों में नहाया नहीं जाता, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो ये भी देखो ध्यान से। अब यहां पर असमर्थता नहीं है और यहां असमर्थता नहीं भी है, फिर भी भाववाच्य हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये ध्यान रखना कि बोध किसका होना चाहिए? भाव का बोध होना चाहिए। वहां कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। जैसे राम से, यहां ध्यान देना, एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, राम के द्वारा, राम के द्वारा हंसा जाता है, राम के द्वारा हंसा जाता है। अब ये किसका बोध करा रहा है? राम के द्वारा हंसा जा रहा है, ये भाव का बोध करा रहा है। राम से हंसा नहीं जाता, राम के द्वारा हंसा जाता है, ये बोध किसका करा रहा है? तो राम के द्वारा हंसा जाता है, भाव का बोध। अब राम हंसता है, कैसे समझोगे इसको? देखो ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, राम हंसता है। तो देखिए कर्तावाच्य में कर्म का होना अनिवार्य थोड़ी है, कर्मवाच्य में अनिवार्य। अब राम हंसता है, तो राम हंसता है, ये कर्तृवाच्य होगा? नहीं होगा। क्यों होगा कर्तृवाच्य? क्योंकि कर्ता का लिंग और वचन बदलने पर क्रिया का लिंग बदलेगा। राम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? जैसे राधा हंसती है, तो कर्ता के बदलने पर क्रिया बदली नहीं बदली? राम हंसता है और राधा हंसती है, कर्ता के बदलने पर क्रिया बदली, तो ये कौन सा हो गया? क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य होगा क्या? नहीं होगा, कर्तृवाच्य होगा। क्योंकि दोनों को किसके अनुसार बदल दिया? लिंग के अनुसार। पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग बदलती, क्रिया बदल गई। तब ये भी ध्यान रखना। हाँ, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं जाता। अब किसके कारण नहीं उठा जा रहा? दर्द के कारण। मजदूर से, अब यहां कर्म थोड़ी है, दर्द, कर्म का बोध थोड़ी हो रहा है। कर्म का बोध होता तो कर्मवाच्य होता, तो ये भाववाच्य में जाएगा। बिल्कुल, किस में जाएगा? भाववाच्य में। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हर चीज को आपको ध्यान से समझना है, रटना नहीं है। और ध्यान दोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैंने कहा कि राम के द्वारा हंसा जाता है, ये भी कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। हाँ बिल्कुल। उससे सुबह उठा नहीं जाता, भाववाच्य होगा। उससे सुबह उठा नहीं जाता, तो ये भी कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। ये भी किसका बोध कराएगा? भाववाच्य का। क्योंकि उससे सुबह उठा नहीं जाता, ये एक भाव का बोध करा रहा है। अब यहां पर एक बात बताइए, मान लो मैं ऐसे वाच्य पूछे, आपको सर्वनाम लिख के वाच्य पूछ रहा हो, तो ध्यान रखना सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा रख के देख लेना। अब यहां संज्ञा रखूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने संज्ञा उसकी जगह, उससे की जगह लिख दिया। जैसे मैंने कहा शाम से सुबह उठा नहीं जाता, और शाम की जगह मैंने क्या लिख दिया? सीमा से सुबह उठा नहीं जाता। कोई बदलाव आया? कोई नहीं आया, जैसा है वैसा ही है। तो जाहिर सी बात है, ये किस में चला जाएगा? किस में रखोगे इनको? भाववाच्य में। क्योंकि कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल नहीं रही, कर्म आ नहीं रहा, कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि अकर्मक क्रिया होगी। ऋतु गढ़वाल जी, चिड़िया से आकाश में उड़ा नहीं जाता, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि आकाश स्थान है, कर्म है ही नहीं उसमें। बिल्कुल, देखो कितना अच्छा उदाहरण पूछा है मुकेश कुमार ने।
ऐसे उदाहरण पूछा करो। मर्द को दर्द नहीं होता, कितना अच्छा उदाहरण पूछा है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो क्या नहीं होता? दर्द। किसको? मर्द को। तो मर्द को दर्द नहीं होता, किस में जाएगा ये? कर्म वाच्य में। किस में जाएगा? कर्म वाच्य में। क्यों जाएगा? क्योंकि कर्म आ रहा है, कर्ता वाच्य है नहीं। किस में जाएगा? कर्म वाच्य में। भाव वाच्य हो ही नहीं सकता क्योंकि सकर्मक है, तो बिल्कुल कर्म वाच्य होगा। हाँ, कोरोना में गर्म पानी से नहाया जाता है, बिल्कुल किस में जाएगा? भाव है ये। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान देना और अच्छे से समझना। तो उससे सुबह उठा नहीं जाता, ठीक है ना। मुझसे पैदल चला नहीं जाता, ये भी इसमें आएगा। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा मुझसे चुपचाप बैठा नहीं जाता, तो ये भी उदाहरण समझना। मुझसे चुपचाप बैठा नहीं जाता। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब किसी वाक्य में कैसी हो क्रिया? अकर्मक हो, ठीक है ना, और ना तो कर्ता के अनुसार आ रही हो, कर्म होता ही नहीं है, वाच्य कौन सा हो जाएगा? भाव वाच्य हो जाएगा। तो भाव वाच्य में ये सारी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसमें मैं एक नोट लगा रहा हूं, इसका आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई होगी तो इस नोट से आपके क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहां विशेष करके लिख रहा हूं, ध्यान देना। विशेष भाववाच्य हमेशा भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। सकर्मक कब होगी? सकर्मक नहीं होगी, वो तिर्यक रूप होगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, क्या होगा? वो तिर्यक रूप होगा। तो क्या हो गया? रसीता ने दूध पिया, इसमें कर्म दे रखा है, देने तो क्या हो गया? तो कर्म सकर्मक हो जाएगा, कर्तृवाच्य में तो आता है। अरे कर्म से क्या फर्क पड़ गया? क्या उदाहरण था आपका? सीता ने दूध पिया। अरे सीता की जगह किसी और कोई पिला लिया करो दूध। सीता ने दूध पिया। अब यहां पर समझना, ध्यान देना। अब क्या फर्क हो गया इसमें कर्म से? कर्तृवाच्य तो अकर्मक और सकर्मक दोनों का बनता है। अब यहां पर इसको ऐसे लिख दो, मान लो मैंने लिख दिया बच्चा ने दूध पिया। बच्चे ने दूध पिया। अब बच्चे ने दूध पिया, अब बच्चे की जगह मैंने क्या लिख दिया? बच्चों ने। किसने? बच्चों ने। अब यहां पे कर्म भले ही ने परसर्ग आ रहा है, और ने परसर्ग आ रहा हो तो ये बात मैं कितने विस्तार से पहले समझा चुका हूं। अगर आपने क्लास ली होती तो शायद ये पता होना चाहिए था। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ में ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म परसर्ग रहित हो तो वहां तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। क्रिया भूतकाल की होगी, सकर्मक होगी और कर्तृवाच्य होगा। तो ये कर्तृवाच्य हो गया अपने आप ही, तो ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। भाववाच्य तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके लिए हम खूब सारी बातें कर चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य। ये सारी बातें समझनी है, तो समझो। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा, कैसे समझना है, इसको ध्यान देना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनता है?
बहुत अच्छे से समझना, इसमें आपको कर्तृवाच्य भी समझ आ जाएगा और इससे कर्मवाच्य भी समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मेघा ने गाना गाया, मेघा ने गाना गाया, ठीक है ना। तो एक साइड में कर्तृवाच्य लिखेंगे, एक तरफ हम कर्मवाच्य लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक तरफ तो लिख देते हैं कर्तृवाच्य और एक तरफ लिख देंगे कर्मवाच्य। इधर तो आ गया कर्तृवाच्य और इधर लिख दिया मैंने कर्मवाच्य। मेघा ने, मेघा या मेघना लिख लेना, मेघा को मेघ, बादल मत समझ जाना। मेघना ने गाना गाया। कौन सा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य है कि नहीं है? कर्ता के साथ क्या आ रहा है? ने परसर्ग आ रहा है, कर्म परसर्ग रहित है। हाँ बिल्कुल। मुझसे हंसा नहीं जाता भाववाच्य होगा, मुझसे हंसा नहीं जाता भाववाच्य में ही आएगा, क्योंकि मुझसे हंसा नहीं जाता ये किसका बोध करा रहा है? भाव का, ठीक है ना। तो मुझसे हंसा नहीं जाता भाववाच्य में ही जाएगा, क्योंकि बोध किसका हो रहा है? यहां पर भाव का बोध हो रहा है। अब देखो यहां पर सबसे पहली बात, कर्ता के साथ में ने परसर्ग है क्या? नहीं है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो मुझसे हंसा नहीं जाता, तुमसे बोला नहीं जाता, नानी से कहा नहीं जाता, नाना से बैठा नहीं जाता, दादा से चला नहीं जाता, ये सब भाव में जाते हैं। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहां पे, तो मेघना ने गाना गाया, अब इसको हम किस में बदलेंगे? मेघना ने गाना गाया, अब मैं इसको किस में बदलूंगा? कर्तावाच्य से, कर्तृवाच्य से इसको कर्मवाच्य में बदलूंगा। तो क्या कहूंगा? मेघना के द्वारा क्या लिखा जाएगा? मेघना के द्वारा गाना गाया गया। मेघना के द्वारा गाना गाया गया। अब समझो, यहां इसका कर्ता का लिंग बदल दो, मेघना की जगह कर दो राजेश ने गाना गाया। अब ने परसर्ग आ रहा है, ने परसर्ग आने पर कुछ भी देखने की आवश्यकता ही नहीं रही, ने परसर्ग आने पर देखने की आवश्यकता नहीं रही। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं रही? क्योंकि आपको अच्छे से पता है ने परसर्ग जुड़ते कर्तृवाच्य होगा, परसर्ग कर्म परसर्ग रहित है तो कर्तृवाच्य हो गया। अब इसका मेघना का आप लिंग और वचन बदल दो, राजेश के द्वारा गाना गाया गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। कर्ता के बदलने पर नहीं बदलेगी, क्रिया कर्म के बदलने पर, क्योंकि कर्म वाच्य है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और समझो, जैसे राकेश ने पुस्तक लिखी। अब राकेश ने पुस्तक लिखी, अब इसको जब हम क्या बनाएंगे? कर्मवाच्य बनाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा? राकेश के द्वारा, राकेश के द्वारा। तो आपको अच्छे से पता है कर्मवाच्य बनाने के लिए ने के स्थान पर से या के द्वारा जोड़ देते हैं। तो राकेश के द्वारा पुस्तक लिखी गई, राकेश के द्वारा पुस्तक लिखी गई। अब ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। तो इसका भी ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल होगा, ऐसा कुछ नहीं। समझ क्यों नहीं आता? आता क्योंकि ये मेरा नहीं, आप खुद की भी मेहनत होती। कहते हैं कि कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध ना पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं आएगा? सब कुछ आता है बिल्कुल, आपकी मेहनत है, सब कुछ संभव है। हाँ बिल्कुल। अब देखो इसके बाद और भी उदाहरण समझो। जैसे मैंने कहा मनोज पतंग उड़ा रहा है, उदाहरण लिखा मैंने मनोज, अब बिना परसर्ग के लिख रहे हैं, मनोज पतंग उड़ा रहा है। अब मनोज पतंग उड़ा रहा है, मनोज के जगह पे हमें इस कर्ता का लिंग बदलेंगे। मनोज की जगह मैंने क्या लिख दिया? मनोज की जगह मैंने लिख दिया रेखा पतंग उड़ा रही है। तो मनोज की जगह जैसे मैंने रेखा लिखा,
तो कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल गई। मनोज पतंग उड़ा रहा है, रेखा पतंग उड़ा रही है, तो कर्ता के बदलने पर क्रिया बदली। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। अब इसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बनाया जाएगा? मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। क्या बनाएंगे इसको? मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। अब ये कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ये कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया। हाँ बिल्कुल सीमा जी सही, आपका मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई गई कह सकते हैं या पतंग उड़ाई जा रही है भी कह सकते हैं, तो ये भी सही होगा, दोनों ही रूप सही है। तो ये किसका बोध करा रहा है? कर्मवाच्य का। तो कर्ता और कर्मवाच्य में ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल जैसे ऐसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया रवि कपड़े धो रहा है। अब रवि कपड़े धो रहा है, अब रवि कपड़े धो रहा है तो रवि के स्थान पर आप लिंग बदलो। क्या बदलो? लिंग बदलो। हाँ बिल्कुल। तो रवि कपड़े धो रहा है तो रवि के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मैंने कहा निहारिका कपड़े धो रही है, कर्ता के बदलने पे बदला नहीं बदला। अब मैं रवि कपड़े धो रहा है इसको जब कर्मवाच्य बनाऊंगा तो क्या लिखा जाएगा? रवि के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। अब ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। अब एक उदाहरण मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ एक उदाहरण मैं आपसे पूछ रहा हूं, कूल जाटनी तुझे कैसे पता? शादी नहीं हुई होगी है। रवि कपड़े धो रहा है, रवि के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, उत्तर देना ध्यान से। एक उदाहरण लिख रहा हूं, मैंने लिखा रवि से कपड़े धोए नहीं जाते। अब ये कौन सा वाच्य होगा? उत्तर दो बहुत जल्दी। रवि से कपड़े धोए नहीं जाते, अब इसको किस में रखोगे? नहीं अरविंद भैया यहां से इतना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें और उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि आपको पता होगा इस एसआई का सिलेबस बहुत विस्तार है। हाँ बिल्कुल, तो इस वजह से यहां से तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कौन सा होगा? रवि से कपड़े धोए नहीं जाते, कौन सा होगा? रीट कब होगी? होगी जब होगी, कभी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, कभी तो होगी। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? अब रीट पे सुन लो, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बस बुरा होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। तो क्यों घबरा रहे हो? समय पर रीट होगी, जब होगी आप अपनी तैयारी रखो, सिलेक्शन होगा और क्या होगा। बिल्कुल मत घबराओ। तो रवि से कपड़े धोए नहीं जाते, हाँ देखो कितनी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, जिसने ध्यान से पढ़ा, समझ के पढ़ा, पापा की परी का भी बिल्कुल सही आया आज, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है पापा की परी ने भी। कौन सा वाच्य होगा? अधिकांशतः का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, भाववाच्य नहीं होगा, भाववाच्य नहीं होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। एक बार को तो भाववाच्य वाले बड़े खुश हो गए थे कि सर ने सही बता दिया, हमने भाववाच्य ही बताया था। भाववाच्य नहीं होगा, क्योंकि भाववाच्य हमेशा अकर्मक का बनता है। क्या नहीं धोए जाते? कपड़े। कपड़े क्या है? कर्म है। फिर कहां से भाववाच्य हुआ? अकर्मक का बनता है, तो ये तो कर्मवाच्य होगा। कैसे बनता भाववाच्य? रवि से धोया नहीं जाता, ये बनेगा भाववाच्य। इस प्रकार से ध्यान रखना। आया नहीं आया समझ में? तो रटना नहीं है, समझना है आपको। आगे ध्यान दो। तो ये बात समझ आई नहीं आई? रवि कपड़े धो रहा है, रवि के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, तो ये किस में आएगा? इसके द्वारा।
ठीक है ना। सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये कर्म वाच्य हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? हाँ बेटो, मैंने कहा पेड़ कट गए हैं, देखो ध्यान से समझना इसको, पेड़ कट गए हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, पेड़ कट गए हैं, पेड़ कट गए हैं कर्तृवाच्य, और पेड़ काट दिए गए हैं ये क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इसमें अंतर ध्यान रखना। तो पेड़ कट गए हैं ये कर्तृवाच्य, और पेड़ काट दिए गए हैं ये क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। पेड़ काट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ बिल्कुल, हाँ तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। लगातार पानी बहता जा रहा था, थी नहीं होगा प्रेम सिंह जी, था आएगा। लगातार पानी बहता जा रहा था, तो क्या बहता जा रहा था, पानी। कौन बहता जा रहा था, पानी। तो यह पानी कर्ता है या कर्म है। कर्ता और कर्म की पहचान के लिए क्या और कौन दोनों से प्रश्न करने पर एक ही उत्तर जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है, कर्तृवाच्य होता है, मतलब अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न करना है। क्या का उत्तर आए तो कर क्या है, कर्मवाच्य होगा। कौन का उत्तर आए, कर्तृवाच्य। क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही आ जाए वो कैसा होता है, अकर्मक होता है। तो कर्म की पहचान क्या के द्वारा, कर्ता की पहचान कौन के द्वारा, कर्म के साथ को परसर्ग आ रहा है तो किसको के द्वारा प्रश्न करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब समझो इसके बाद कर्मवाच्य से भाववाच्य, आगे बात करेंगे कर्मवाच्य से भाववाच्य। कुछ उदाहरण कर्मवाच्य से भाववाच्य के बनाएंगे। अब कर्मवाच्य से भाववाच्य के उदाहरणों को भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कर्मवाच्य से भाववाच्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इधर हम लिख देंगे कर्मवाच्य, यहां क्या लिखेंगे, कर्मवाच्य, और इधर का क्या आ जाएगा, भाववाच्य आ जाएगा। अब कर्मवाच्य से भाववाच्य के कुछ उदाहरण लिखेंगे, इनको भी समझना। कर्मवाच्य से भाववाच्य मैंने लिखा, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती। भाववाच्य मत समझ जाना इसको, क्योंकि कहानी कर्म है। नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, या इसको कैसे कह देता मैं, हाँ बिल्कुल, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती। नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, ये कौन सा वाच्य है, हाँ, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, कर्मवाच्य है। क्यों, क्योंकि क्या नहीं सुनाई जाती, कहानी। कहानी क्या है यहां, कर्म है। कहानी क्या है, कर्म है, तो ये कर्मवाच्य। अब नानी से सुनाया नहीं जाता, भाववाच्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। अब भले ही देखो नानी इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है, क्रिया पुल्लिंग की ही आएगी। तो नानी से सुनाया नहीं जाता, अब सुनाई नहीं जाती नहीं लिखेंगे, नानी से सुनाई नहीं जाती ऐसे भी लिख देते, लेकिन ध्यान रखना ये गलत हो जाता। नानी से सुनाई नहीं जाती नहीं लिखेंगे, पुल्लिंग में आएगी, क्रिया पुल्लिंग में होगी। तो नानी से सुनाया नहीं जाता, क्योंकि पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में आएगी क्रिया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल। नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, नानी से सुनाया नहीं जाता। आगे समझो, रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता। अब ये क्या है,
रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता। अब इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या लिखा जाएगा? जब इसको हम भाववाच्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रमेश से लिखा नहीं जाता। अब ये पत्र क्यों नहीं आया? क्योंकि पत्र तो कर्म है। तो रमेश से लिखा नहीं जाता, ये क्या हो गया? रमेश से लिखा नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया। और रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, पत्र क्या है? यहां पर कर्म होता है। रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, ये क्या है? कर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो समझ आ रहा होगा, इनका आपको विषय ध्यान रखना है। तो नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता। और समझो, राधिका से झूठ बोला नहीं जाता। अब देखो, इसमें मैं तीनों बताऊंगा, एक साथ समझना। राधिका से झूठ बोला नहीं जाता। अब मैं देखो इसको कैसे लिखूंगा। मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, इसमें बताओ कौशल भैया, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, इसमें कर्तृवाच्य होगा। क्यों होगा? क्या करते हो आप? पढ़ाई। कर्म है। कौन कर रहा है? मैं। अब आप मैं को हटा के इसकी जगह कर्ता रखो। कर्ता मतलब संज्ञा रखो। संज्ञा रखो, जैसे मोहन बहुत पढ़ाई करता है और राधा बहुत पढ़ाई करती है, तो कर्ता के बदलने पे क्रिया बदली नहीं बदली? तो ये ध्यान रखना। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझ लेना है। आया नहीं आया समझ में? तो राधिका से झूठ बोला नहीं जाता। अब देखो इसको तीनों में समझना। अब इसमें समझो, इसमें कैसे लिखेंगे ध्यान देना। राधिका से झूठ बोला नहीं जाता, राधिका झूठ नहीं बोलती, कर्तृवाच्य। राधिका से झूठ बोला नहीं जाता, कर्मवाच्य। और राधिका से बोला नहीं जाता, ये भाववाच्य होगा। क्या लिखेंगे? राधिका से बोला नहीं जाता, ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। बिल्कुल। तो राधिका से झूठ बोला नहीं जाता, राधिका से बोला नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कहा, बच्चों से शांत रहकर पढ़ा नहीं जाता। ठीक है ना? बच्चों से शांत रहा नहीं जाता, बच्चों से शांत रहा नहीं जाता, ये भाववाच्य हुआ नहीं हुआ? क्योंकि यहां कर्म है ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे और ध्यान देना, जैसे सीमा बच्चों को पढ़ाती है। अब सीमा बच्चों को पढ़ाती है, रमेश बच्चों को पढ़ाता है। तो सीमा बच्चों को पढ़ाती है, ये कर्तावाच्य हुआ नहीं हुआ? ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अब इसको हम किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में। तो सीमा द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब इसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या लिख देंगे? सीमा द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ये तो अभी कर्तृवाच्य था। सीमा द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब ये कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हुआ नहीं हुआ? अब इसको भाववाच्य में बदलेंगे। तो देखो क्या पढ़ाया जाता है, किसको पढ़ाया जाता है? को परसर्ग है, इसलिए किसको से करेंगे। किसको पढ़ाया जाता है? बच्चों को। अब इसको जब भाववाच्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सीमा से पढ़ाया नहीं जाता, सीमा से पढ़ाया नहीं जाता, सीमा से पढ़ाया नहीं जाता। ये कौन सा हो गया? अब भाववाच्य हुआ नहीं हुआ? और यहां कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। से पहले लिखा वो कौन सा था? कर्तृवाच्य था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो इस यहां तक समझ आ गया होगा? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल। रेखा खाना बनाती है, और इसको कर्मवाची में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? रेखा से खाना, रेखा से खाना नहीं बनता, रेखा से खाना नहीं बनता। लेकिन इसको भाववाच्य में बनेंगे कि तो कैसे लिखेंगे? रेखा से बनाया नहीं जाता, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जैसे मैंने आपसे लिख दिया रेखा से खाना, खाने की जगह इसके हम दूसरा लिख देते हैं, जैसे रेखा पुस्तक पढ़ती है तो रेखा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, रेखा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, रेखा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। अब इसको जब भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? रेखा से पढ़ा नहीं जाता, रेखा से पढ़ा नहीं जाता। ये कौन सा हो गया? भाववाच्य हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल सुभाष भाई जी, मेरा सौभाग्य है जो आप लोगों को समझ आ जाता है, बस आपका प्यार और आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं कोशिश कर लेता हूं। तो रेखा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, रेखा से पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हो गया। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, किससे? कर्तृवाच्य से। आज वाच्य पूरे कर लेते हैं, थोड़ा सा 2-5 मिनट ऊपर जाएंगे तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके भी हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे तो देखो इधर तो मैं लिख देता हूं कर्तृवाच्य, और इधर लिख दिया मैंने भाववाच्य। इधर कर्तृवाच्य है, उधर भाववाच्य। अब इसको समझना, ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, कर्तृवाच्य से भाववाच्य करेंगे तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा ये भी ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा, जैसे श्याम रोज नहाता है, श्याम रोज नहाता है। अब इसको जब हम किस में बदलेंगे? भाववाच्य में, तो क्या लिखेंगे? श्याम द्वारा रोज नहाया नहीं जाता, श्याम द्वारा रोज नहाया नहीं जाता। तो ये किस में चला जाएगा? श्याम रोज नहाता है, श्याम की जगह मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी उदाहरण लिख लो श्याम की जगह पे, जैसे सीमा रोज नहाती है, रेखा रोज नहाती है, संजना रोज नहाती है, तो बदल गया कर्ता के बदलने पर। अब मैं इसको जब किस में बदलूंगा? भाववाच्य में, तो क्या लिखूंगा? श्याम से रोज नहाया नहीं जाता, शाम से रोज नहाया नहीं जाता। तो ये किस में चला गया? भाववाच्य में। क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। अब इसके अलावा मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा संजय हंसता है। अब देखो संजय हंसता है, ये कौन सा वाच्य है? संजय हंसता है, ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। संजय हंसता है, संजना हंसती है, कर्तृवाच्य। संजय से हंसा नहीं जाता, ये कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। किस में जाएगा? भाववाच्य में। तो संजय से हंसा नहीं जाता, संजय से हंसा नहीं जाता, ये क्या हो गया? भाववाच्य हुआ नहीं हुआ? संजय से हंसा नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, हाँ। विक्रम अंग्रेजी बोलता है। क्या बोलता है? अंग्रेजी बोलता है। विक्रम अंग्रेजी बोलता है। और विक्रम की जगह पे मैंने लिखा विक्रम की लुगाई अंग्रेजी बोलती है। तो लुगाई आ गई तो लिंग बदल गया, तो किस में चला गया? स्त्रीलिंग में चला गया। विक्रम अंग्रेजी बोलता है और विक्रम की लुगाई अंग्रेजी बोलती है।
कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल गई। अब इसको भाववाच्य बनाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, विक्रम से, अब अंग्रेजी थोड़ी लाएंगे, कर्म को थोड़ी लाएंगे, विक्रम से बोला नहीं जाता। ऐसे मत कर देना अंग्रेजी नहीं बोली जाती, फिर तो कर्मवाच्य हो जाएगा। विक्रम से बोला नहीं जाता, अब ये कौन सा हो गया, भाववाच्य हो गया। हाँ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले वह क्या हो गया, राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाववाच्य क्यों होगा, राधा स्कूटी चला रही है, राधा स्कूटी चला रही है, ये कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि राधा स्कूटी चला रही है और मोहन स्कूटी चला रहा है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया, कर्ता के बदलने पर बदल गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आगे ध्यान देना। तो राधा स्कूटी चला रही है, राधा के द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, कर्मवाच्य हो गया। अब राधा से चलाया नहीं जाता, भाववाच्य हो जाएगा, राधा से चलाया नहीं जाता। अब देखो मैं जाता ही क्यों लिख रहा हूं, जाति क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं भाववाच्य हमेशा, हाँ भाववाच्य हमेशा किसका बनेगा, अकर्मक का बनेगा, अन्य पुरुष का, पुल्लिंग का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ हाँ, राधा से स्कूटी स्टार्ट ना हो रही, तो ये भी भैया नवीन इसी में आएगा, कर्तृवाच्य में। हाँ बिल्कुल, राधा से स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, तो से आने के कारण राधा स्कूटी स्टार्ट करती है, ये कर्तृवाच्य। राधा से स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, ये कर्मवाच्य में आएगा, से जुड़ रहा है। तो राधा ने स्कूटी स्टार्ट की, कर्तृवाच्य। राधा से स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, ये कर्मवाच्य। और राधा से स्टार्ट नहीं होता, तो ये किस में जाएगा, भाववाच्य में। तो ये ध्यान रखना है। नहीं शब्द कोई जरूरी नहीं है, मैं पहले ही कह चुका था। हाँ, नहीं शब्द जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं होता। लो मैं लिख रहा हूं, आइए चले, मैं यहां लिख रहा हूं, लो इसकी समस्या आपकी मैं मिटा देता हूं। मैंने लिखा अब चले, क्योंकि अब समय भी हो गया, अब चले, ऐसे लिखा मैंने, अब चले, ये कर्तृवाच्य। अब इसको भाववाच्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब चला जाए, अब चला जाए, ये भाववाच्य है। अब चले, तो ये क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। मोहन चले, तो अब चले ये किसका बोध करा रहा है, अब चले, ये कर्तृवाच्य है। अब चला जाए, तो जैसे मैंने कहा अब चले कर्तृवाच्य, अब चला जाए ये भाववाच्य होगा। समझ आया नहीं आया, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जहां पर ध्यान क्या रखना है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है, कर्तृवाच्य। कर्ता के साथ ने परसर्ग है, कर्म परसर्ग रहते, भले ही क्रिया कर्म के अनुसार क्यों नहीं आ रही हो, फिर भी कर्तृवाच्य होगा। भाववाच्य हमेशा किसका बनेगा, अकर्मक का, और किसका होगा, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन का होगा। तो यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि वाच्य मैंने आपको खूब विस्तार से बता दिए, खूब सारे उदाहरण भी लिखा दिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। वाच्य के खूब सारे उदाहरण हम रात को जो 9 बजे क्लास होती है, उत्कर्ष क्लास है जो यूपी पर, यूपी चैनल पर जो उत्कर्ष की क्लास है, उस पर आप खूब वाच्य के प्रश्नों के बारे में भी एक दो प्रश्न लाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन रही होगी तो वो वहां पर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल और परसों तो आपको पता है शुक्रवार तक क्लास होती है, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है। सोमवार को फिर मिलेंगे अगले नए और विस्तृत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।